या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बड़े पीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापुर वेस्ट, सोलापुर। सोलापुर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ के इच्छुक उम्मीदवारों की मुलाकात सोलापुर शहर कांग्रेस कमेटी भवन में ली गई, जिसमें सोलापुर मध्य मतदार संघ से 18 इच्छुक उम्मीदवारों ने निरीक्षक खासदार शिवाजीराव काळगे और मोइन शेख इनके सामने मुलाकात दी, जिसमें सोलापुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चेतन नरोटे और कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। अल्पसंख्यक समाज के सभी उम्मीदवारों का कहना है कि इनमें से किसी एक को सोलापुर शहर मध्य की टिकट दी जाए और अल्पसंख्यक समाज के 11 इच्छुक उम्मीदवारों ने निरीक्षक खासदार शिवाजीराव काळगे और मोइन शेख, अध्यक्ष चेतन नरोटे इनको निवेदन दिया। इस वक्त माजी महापौर आरिफ शेख, शकील मौलवी, रुस्तुम कंपली, रियाज हुंडेकरी, एमडी शेख, आसिफ इकबाल सर, आसिफ नदाफ, अल्पसंख्यक अध्यक्ष जुबेर कुरेशी, शौकत पठान, रियाज सैयद, फिरदौस पटेल मौजूद थे। देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी एक रिपोर्ट। यहाँ शहर सोलापुर जिला कांग्रेस कमेटी के आज जो निरीक्षक आए थे हमारे लातूर के, डॉक्टर शिवाजीराव काळगे और मोइस भाई, ये दोनों निरीक्षक बोलकर शहर सोलापुर में आए थे और उसमें पूरे सोलापुर जिले के उन्होंने जो इच्छुक उम्मीदवार है उनकी मुलाकात ली। और ख़ास तौर पर हमारा जो आपका फोकस है शहर मध्य का, शहर मध्य के अंदर हमने 11 मुस्लिम इच्छुक उम्मीदवार यहाँ मुलाकात दी है और कल ही हमारी एक बैठक हुई है सब 11 इच्छुक मुस्लिम उम्मीदवार की, कि हमने ऐसा निर्णय लिया कि भाई हम में से किसको भी टिकट दो। जो हम बार बार पिछले 2-3 महीने से ये हम जो डिमांड कर रहे हैं हमारे एसटीओं को और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, तो वो ऐसा हमें थोड़ा आशा दिख रही है कि मुस्लिम को इस बार उम्मीदवारी मिलेगी शहर मध्य में। तो उसके माध्यम से हमने ऐसा निर्णय लिया कि हम में से किसको भी दो, हम उसका काम करेंगे और उसके साथ रहकर, और कांग्रेस को एक अच्छा माहौल है शहर सोलापुर में या पूरे महाराष्ट्र में, तो उसका फ़ायदा हमें होगा। और हम में से जो भी इच्छुक उम्मीदवार या जिसको भी कांग्रेस टिकट देंगे हम उनके साथ रहकर उनको निवड़ को लाएंगे। कई सालों का आपको जो है राजनीति का तजुर्बा रह चुका है, आप यहाँ पर एक मेयर भी रह चुके हैं। सोलापुर शहर मध्य की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एमआईएम के नेता फारूक शाब्दी का सीधे तौर पर उन्होंने अपनी टिकट अनाउंस कर दी है। आने वाले समय में अगर कांग्रेस से कोई मुस्लिम उम्मीदवार ठहरता है तो वोटों का बंटवारा होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साहब जिस तरह आपको मालूम है लास्ट 2 टाइम जो 2014 और 2019 में एमआईएम के जो कैंडिडेट ठहरे थे, उस टाइम पर हम मुस्लिम समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं था या कोई हमारा कैंडिडेट नहीं था मुस्लिम का, तो वहाँ उसके वजह से हमको तय के साथ रहना पड़ा। और इस बार अगर मुस्लिम को अगर उम्मीदवार देंगी कांग्रेस तो 100% यहाँ से कांग्रेस का जो भी मुस्लिम उम्मीदवार रहेंगे वो निवड़ पाएंगे। सोलापुर शहर मध्य में जितनी मुस्लिम आबादी है उसी प्रकार से अक्कलकोट में भी 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर 17%, 24% एससी है, 17% जो है मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम आबादी वहाँ पर जाता है। वहाँ पर डिमांड ना करते हुए शहर मध्य में आपने डिमांड की, और क्या वजह है कि अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र में कोई मुस्लिम उम्मीदवार ठहरता नहीं लेकिन मध्य में ही ठहरना पसंद करते? सब कैसा है, वहाँ के लोकल लोगों की वहाँ की डिमांड रहना चाहिए ना। देखो कांग्रेस के अंदर एक ऐसा एक पॉलिसी ठहरी कि हर जिले में एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाए। जब अगर यहाँ अगर हमने डिमांड करी तो उसका वजह भी ये भी है कि यहाँ 1,03,000 के करीब यहाँ मुस्लिम के मतदार है, और अक्कलकोट में 70-80 हज़ार है, दक्षिण में भी 60-70 हज़ार है, मगर यहाँ ज़्यादा है। और यहाँ हमको चांस है क्योंकि यहाँ का जो माहौल है एक माहौल अच्छा बना हुआ है, उसके मद्देनज़र हम यहाँ से टिकट दिए तो हम निवड़ कर आएंगे। आज हम 11 के लोग सब अल्लाह करम से एक साथ मिलकर एक साथ मुलाकात दिए। आज तक कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज कभी ऐसा एक आकर कभी मुलाकात नहीं दी, ऐसा पहली बार ही हुआ है। और अल्लाह ताला इसको कामयाबी देंगे और उसमें कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने निरीक्षक को आज मिला, लातूर के खासदार हमारे शिवाजीराव काळगे पाटिल यहाँ पर आए थे और हमारे बहुत सारे निरीक्षक भी थे, हमसे उनकी मुलाकात हो गई तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। फिर हम उनसे ज़्यादा आश्वासन हमको जो भरोसा जो है हमारे हम खासदार परनीत ताई शिंदे और सुशील कुमार शिंदे पर है। हमको इतनी गारंटी है कि इंशाल्लाह इस बार मुस्लिम को उम्मीदवारी देंगे। सीधे एक बात कहना चाहूँगा कि सोलापुर शहर के अंदर हो या सोलापुर जिले में शिंदे परिवार का एक अच्छा खासा मजबूत यहाँ पर दावेदारी मानी जाए। मुस्लिम समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, कोई भी निचली जाति जो समाज होते हैं, जो छोटे छोटे तबकात हैं,
ये सारे समाज कांग्रेस पार्टी के साथ देश आज़ाद होने से लेकर अब तक उनके साथ हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, आप जैसा आपने कहा कि आश्वासन है उनका, तो कांग्रेस पार्टी ने अब तक मुसलमानों से ये नहीं कहा कि यहाँ पर शहर मध्य से सिर्फ मुस्लिम को ही टिकट दिया जाएगी, परिणीति शिंदे हो या सुशील कुमार शिंदे साहब ने, ऐसा कभी कमिटमेंट दिया है या नहीं? नहीं, ऐसा जो है ना, ये माहौल जो है ना अभी पूरे महाराष्ट्र में अभी तक किसी को भी नहीं बताया है, ना कहीं किसी का जाहिर हुआ है। आज बड़े बड़े लीडरान जो है मिनिस्टर हो चुके, उनकी तक टिकट कंफर्म नहीं हो चुकी है अभी तक। इंशाल्लाह कुछ 4-5 दिन के अंदर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, ऑटो रिक्शा पर आपके पोस्टर लगे हैं, ये माहौल बदलने वाला है, उसका क्या मतलब है? माहौल बदलने लगा इंशाल्लाह। माहौल जो बदल गया, आप देखिए ना, 11 लोग एक जगह आ गए, ऐसा कभी वो नहीं हुआ। आज 11 लोग जो एक जगह से इसका माहौल बदल गया है और इंशाल्लाह माहौल बदलेगा। आने वाले समय में जिस प्रकार से परिणीति ताई शिंदे जो खासदार बन चुकी है, अब उनकी सीट खाली है, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ताई की जगह ताई, यानी कि आपके जो कज़न्स है फिरदौस पटेल, उनका ये मानना है कि वो एक महिला की सीट से ही महिला लड़े, ऐसा लोगों का मानना है। क्या कहना है? क्योंकि देखो, जब से अपना देश आज़ाद हुआ, आज 72 साल महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुस्लिम महिला MLA इलेक्टेड नहीं हुए से, पब्लिक में से निवड़ के नहीं आई सो, MLC मिले से मुस्लिम महिला को, लेकिन इलेक्टेड नहीं हुए सो। तो ये मतलब मुस्लिम महिला को देना जरूरी है, एक महिला बोल के, क्योंकि 11 सीट के अंदर एक ही महिला ने मांगा है, तो उनको दिया तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी कांग्रेस भवन के अंदर आपकी छोटी मोटी वीडियो वायरल हुई थी कि आने वाले समय में अगर शहर मध्य से मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवारी नहीं मिली तो उस समय पर आप 11 विधानसभाओं में इसका असर देखने को मिलेगा। क्या मतलब तो है? हमने ऐसा अभी 11 जो इच्छुक है, उन्होंने सब ने तय किया है, एक लेटर तैयार किया है, उन्होंने सब ने उसमें नाराज़गी होगी बोल के ऐसा लिखा है उन्होंने भी। अगर 11 में से मुस्लिम को अगर नहीं देंगे तो नाराज़गी हो जाएंगे। किस बात की नाराजगी, क्या वजह? क्योंकि आज तक मुस्लिम को दिया ही नहीं गया, कितने सालों से मांग रहे हैं। सोचिए इस बार भी अगर नहीं मिलती तो वो नाराजगी किस तरह से बाहर आएगी? इंशाल्लाह उसके बारे में हम 11 लोग बैठेंगे और जो निर्णय वो लेंगे उसके साथ हम रहेंगे। विजन तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो जो नौकरियां नहीं है जो बच्चों को, उसके बारे में है। फिर वो पानी का मसला है, शहर मध्य में ज़्यादा दिक्कत पानी की है, और बहुत सारे ऐसे मसले हैं। और महिलाओं के प्रश्न है, जो महिलाओं को हम देख रहे हैं कि महायुति की सरकार 1,500 दे रही है, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी 6,000 देने का वादा किए। तो वो भी कुछ ऐसे जो योजनाएं वो हम लाने वाले हैं। कुछ महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं को रोज़गार नहीं है, वो रोज़गार देने का काम हम इंशाल्लाह करेंगे। और युवकों के लिए नौकरियों का काम हो, या तो फिर और ऐसे नए जो प्रोजेक्ट्स है वो लाने का इंशाल्लाह काम करेंगे। अगर सोलापुर शहर मध्य से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलती है तो अगला विजन क्या होगा? अब अगली रणनीति क्या होगी? नहीं मिलते जो पक्ष, जो मतलब जो ये करेगा उसके पीछे हम रहेंगे। जो ताई साहब जो निर्णय लेंगे उसके पीछे हम रहेंगे। और जो ये 11 लोग, जो 11 की बॉडी है, इंशाल्लाह ये जो निर्णय लेंगे, और हमारे जो जमायती उलमा है, या तो फिर हमारे जो समाज के जो बड़े लोग हैं, उनसे हम बातचीत करके इंशाल्लाह आगे की रणनीति हम ठहरा करेंगे। ताई के खासदार बनते ही उन्होंने हर समाज में एक मेड़ावा लिया, हर समाज का उन्होंने जो है धन्यवाद आशीर्वाद की तरह एक सभा ली। लेकिन आप जो 11 उम्मीदवार आज जो टिकट की मांग कर रहे हैं, इन 11 उम्मीदवारों ने अपने समाज में लाकर जो है परिणीति ताई का शुक्रिया अदा करने के लिए कोई मेड़ावा नहीं है। क्या वजह? वजह तो कुछ नहीं है, बस टाइम वक्त आते बोले थे, लेकिन हम लोगों का थोड़ा टाइम नहीं मैच होने की वजह से। लेकिन हमने उनका पर्सनली जाकर शुक्रिया अदा करा, उन्होंने भी हम सब लोगों के लिए सामने शुक्रिया अदा किया है। और ऐसे मुमकिन नहीं कि सबको शुक्रिया करे, वैसे तो हर समाज के लोग हैं, सबको जाके ये करना भी ज़रूरी नहीं है। तो जो है उनकी भावनाएं हम तक पहुंची है। आज हमने काड़ोंगे पाटिल, जो शिवाजीराव काड़ोंगे पाटिल, इनको मिले हमने, और हमने ये दिया कि शहर मध्य में हमारे को 15 से 20 साल में कांग्रेस का ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे 15-20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे कांग्रेसी शहर मध्य के लिए आमदार की टिकट दे करके रिक्वेस्ट हमने किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने इस बात को? हाँ, वो पूरा वो हाईकमांड को समझाते पहले सब। क्या कहना चाहेंगे शहर मध्य की सीट को लेकर? मुस्लिम कैंडिडेट ही क्यों? सोलापुर शहर मध्य के अंदर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। करीबन अभी जो नई मतगणना हुई, जो कलेक्टर ने जो डिक्लेयर किया, उसके हिसाब से 1,03,000 के करीब मुस्लिम मतदाता है। और सोलापुर ज़िले में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता शहर मध्य में है, इसलिए यही मुनासिब सीट है। और ये मतदाता संघ हमेशा
सेक्युलर विचारसरणी का है, सर्वधर्म सद्भाव को मानने वाला है। इसलिए हम सभी लोगों ने, अभी कांग्रेस को माहौल अच्छा है, इसके लिए शोलापुर शहर में मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ कांग्रेस पार्टी ने दी तो वह हमका चुनकर आने की गारंटी है, इसलिए मुसलमानों की यहाँ गलती हुई। नहीं, अगर नहीं दिया टिकट तो उसका कुछ तो भी प्लान भी या तो कुछ तो भी सोच के वो अभी मैंने आपको बताया है इसके पहले भी कि नहीं देने के बाद में एक समाज की हम मीटिंग लेंगे। समाज की मीटिंग के अंदर समाज में जो ठहरा तो हिसाब से काम करें। अच्छा, लेकिन अभी शौकत पठान साहब ने क्या कहा कि अगर नहीं दिया टिकट तो हम सोचेंगे, इशारा देंगे। शौकत पठान साहब का ऐसा बोलने का मतलब नहीं था। शौकत पठान का बोलने का यह मतलब था कि मुस्लिम समाज को नहीं दिए, इतने दिनों से मांगने कर रहे, तो ये समाज में चर्चा का विषय होता है और नाराजगी देगी, इसका महाविकास आघाड़ी पर असर होगा, ऐसा उनका बोलने का मतलब था। ऐसा 11 आमदार गिराते, ऐसा उनका मतलब नहीं था। वो मतलब उनका ऐसा था कि नाराजगी होगी समाज में और वो साजिश है नाराजगी होना। देखो, मेरी आज उम्र 65 साल है। 65 में से 41 साल मैं हमेशा विधायक काम करते रहा हूँ और 41 साल से मुझे पत्रकारिता का और समाज सेवे का मालूमात है। अल्पसंख्यक समाज के लिए जितने जीआर आज तक निकले, सन 2002 से लेकर आज तक पूरे के पूरे जीआर मेरे दबाव तंत्र की वजह से निकले हैं। आज अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। अल्पसंख्यक समाज मंत्रालय अल्पसंख्यक समाज का करने को लगाया। मंत्रालय में 7वां मंजिला मैं खुद बताया, विलासराव देशमुख साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, वो मैंने जहाँ पर जगह बताई वहाँ पर ही उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय खोला। और आज मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल जो है, उसकी स्थापना करने का भाग मैंने पढ़ाया। ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद के जानिब से 8 जुलाई 2001 को और दूसरा 3 फरवरी 2002 को, ऐसे 2 जो बड़े बड़े मेड़ावे शोलापुर के अंदर हुए। उसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उस समय के विलासराव देशमुख साहब ने खुद मुझे फ़ोन कर बुलाया और मैं जाने के लिए एक दिन लेट लगा, तो उन्होंने शिंदे साहब और सुशील कुमार शिंदे साहब खुद मेरे को बुलाए और शिंदे साहब मेरे को लेकर मुंबई गए और हम तीनों मिलकर बैठे, विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे साहब और मैं। तीनों बैठने के बाद जो हमारे मांगे थे, मैंने सबसे पहले मांग की मुस्लिम समाज को, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप। नंबर 2, वक्फ बोर्ड हमेशा कार्यान्वित रहना चाहिए और अल्पसंख्यक मंत्रालय खुलना चाहिए। मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल खुलना चाहिए और वक्फ बोर्ड के जितनी जगह महाराष्ट्र राज्य में हैं, वो तमाम जगह ताबे में लेकर मुसलमानों के इदारों के लिए और मुसलमानों के धंधे पाने के लिए उन्होंने देना चाहिए, ऐसा मांग किया और आज तक पाठ पूरा मैं करते आया। अभी रिसेंट में 23 मई 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले सिलेबस में इयत्ता 3री से लेकर 12वीं तक के एजुकेशन के सिलेबस में मनुस्मृति का शिरकाव उन्होंने किया था। उसको रद्द करने के लिए मैंने मेरी जान की बाजी लगाई और 26 जून को अजित दादा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने ऐलान किया चीफ मिनिस्टर के सामने की महाराष्ट्र राज्यामध्ये मनुस्मृतीला थारा नाही। मगर महाराष्ट्र के कोई भी अखबार में उसकी खबर नहीं है, क्योंकि अभी सरकार भी उनकी है, सब उनके हैं, देने वाला कौन। इसलिए मैंने महाराष्ट्र के ने बोल के पूरे इंडिया के बहुत से उर्दू अखबारों में ये न्यूज़ छपा कर लाया और तमाम सोशल मीडिया में भी आ चुका है। उसके बाद ये शिक्षक भर्ती काफ़ी दिनों से बंद की थी सरकार ने, तो मैंने सरकार के पीछे लगकर पहला 50% अल्पसंख्यक के एजुकेशन में 50% की शिक्षक भर्ती की परवानगी लाया। उसके बाद अभी 80% भर्ती का परमिशन मैंने लाया है और अभी मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के लिए मेरे मांग की वजह से 500 करोड़ रुपए का हामी महाराष्ट्र सरकार ने ली और केंद्र सरकार की तरफ से कर्जे का लोन चालू हुआ। मैं तो समझता हूँ ये सारी आपकी उपलब्धियाँ हुई, लेकिन इतने सालों का अनुभव और आपकी इतने सालों की पत्रकारिता, क्या नहीं लगता आपको कि सोलापुर शहर मध्य में एमआईएम का ऑलरेडी एक मुस्लिम कैंडिडेट ठहर चुका है, तो दूसरा मुसलमान का कैंडिडेट अगर कांग्रेस से ठहरता है तो वोटों का बंटवारा होगा या नहीं? सोलापुर शहर और जिले में एमआईएम का कोई भी अस्तित्व नहीं।
मुझे बताओ, एमआईएम ने आज तक महाराष्ट्र राज्य में क्या किया और सोलापुर शहर में क्या किया? सोलापुर शहर मध्य में 2 बार वो 2 नंबर पर रहे हैं। साहब वो रहे बोले तो मुस्लिम कैंडिडेट दूसरा कोई था नहीं, इसलिए लोगों ने चलो ये दूसरे को मतदान नहीं जाना चाहिए इसलिए उनको मतदान किया, लेकिन उनका यहाँ पर सोलापुर में कोई अस्तित्व नहीं है। ओवैसी साहब का भी अस्तित्व सोलापुर शहर में नहीं है, उनका कुछ काम नहीं है, किसी का भी काम नहीं। रही बात फारूक शाब्दी की, फारूक शाब्दी वो है परप्रांति, वो एक्चुअल जो है आनंद के रहने वाले हैं, उनका अडाना भोक है, शादी नहीं अडाना भोक, उन्होंने उनके शान के लिए नाम बदला होगा, लेकिन उनको अस्तित्व क्या है? उनका अस्तित्व क्या है? मुसलमान समाज जो है, अगर कांग्रेस पार्टी ने यानी कि तुम्हारा महाविकास आघाड़ी ने अगर मुझे उम्मीदवारी दी तो इंशाअल्लाह ताला तमाम मतदार मुझे ही चुनेंगे, क्योंकि मेरा कामकाज बच्चों से लेकर बूढ़े तक, अगर कोई मरता होगा एमडी शेख के बारे में कोई पूछेगा तो वो मरने से पहले मेरा कामकाज बता के मरेगा। और एक बात बोलता हूं, मैं खुद हो के तुम नहीं पूछे तुम्हें, सोलापुर में सन 2002 में दंगल हुई थी, ये दंगल घड़ाने वाले तमाम राजकीय नेता हैं और मुझे गुताने वाले भी राजकीय नेता हैं, और उन राजकीय नेता ने कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मैं वो पार्टी का नाम नहीं बोलना चाहता, इसकी बात सबको मालूम है, और उन्होंने मेरे से माफी भी मांगे हैं जिन्होंने मुझे गुताया हो, उसका मैं आज तक, इसलिए सोलापुर समाज जो हमारा बहुत पीछे है, समाज पर इतने अन्याय होते, इतने अत्याचार होते, कोई उसको छुड़ाने के लिए आगे नहीं आता, लेकिन एमडी शेख सबसे आगे रहता है। देखो अभी पिछले हफ्ते में मैं दिल्ली गया था, इकबाल सिंह को जाकर मिला, वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको मिलकर ये जो भड़वे लोग है ना, जो हमारे हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शान में जो गुस्ताखी करने वाले जो भड़वे और एक 1.5 फुटिया, ये लोगों के ऊपर एक्शन लो, इनकी इंक्वायरी करो, ऐसी मैंने मांग उधर से की है। आने वाले समय में शहर मध्य की टिकट से अगर आपको टिकट मिलती है तो आप क्या विजन लेकर मतदाताओं के सामने जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला एक आमदार का, एक विधायक का काम क्या होता है वो आज तक कोई भी यहाँ के सोलापुर शहर और जिले के मतदार संघ के लोगों को मालूम नहीं। वो काम इंशाअल्लाह ताला एमडी शेख करेगा और करेगा इंशाअल्लाह, लेकिन उसमें आपकी साथ अगर रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सोलापुर ही होगा। सोलापुर को हम सभी लोगों ने कल बैठक करके एक निर्णय लिया कि हम सब 11 लोग इच्छुक हैं, 11 में से किसको भी दो, सब मिलकर काम करेंगे। यहाँ कांग्रेस कमेटी में पहले से इसको देना उसको देना ऐसा चलता था, इस बार जो है हम सब एक होकर टिकट मांगनी करें तो इंशाल्लाह मिलने के चांसेस है, ऐसी उम्मीद रखते हैं हम। अगर नहीं दिए तो भी हम साथ में हैं, लेकिन क्या पटवार काटेंगे ऐसा उम्मीद है, परिणीति ताई और सिंधिया साहब कुछ तो कुछ रास्ता काटेंगे, ये चलाते हुए आप सब एक काम कर रहे हैं। एक मुस्लिम उम्मीदवार की सिफारिश के लिए एक सोलापुरातील प्रसिद्ध हॉटेल बडे पीर। सोलापुरात हॉटेल बडे पीर शाखेच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता आमची दुसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस येथे सुरू झाली आहे। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन व चिकनचे विविध आयटम्स उपलब्ध। खवय्यांसाठी खास स्पेशल चिकन तंदुरी फक्त 400 रुपये मध्ये, मटन बिर्याणी फॅमिली पॅक 200 रुपये मध्ये, चिकन बिर्याणी फॅमिली पॅक 210 रुपये मध्ये, याशिवाय स्पेशल मटन चाप, इराणी गुलस्तानी, मटन खुर्चन यासोबत विविध डिश उपलब्ध। खास जुम्मा स्पेशल खिचडा, कद्दू खीर, दालचा खाना मिळेल। फॅमिलीसाठी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था, ग्राहकांसाठी पार्सलची खास सोय। हॉटेल बडे पीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर। प्रोप्रायटर मोहम्मद इसाक, 9503050076। मोहम्मद सोहेल, 8149278745।